ये क्वेश्चन बच्चों मैंने लिया है आर.डी. शर्मा से। एग्जाम्पल का ये पहला क्वेश्चन है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर का। क्वेश्चन क्या है इसको मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ आपको। हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग मैं रोल नंबर असाइन करता हूँ। सपोज रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3 और 2 अलग स्टूडेंट हैं, उनका रोल नंबर 4, रोल नंबर 5। देखो इन सब ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, लेकिन इनकी जो कैटेगरी है वो क्लासिकल है और इनकी जो कैटेगरी है वो मैथमेटिकल है। इनको मैथमेटिक्स में चाहिए स्कॉलरशिप और इनको इन जनरल चाहिए एक स्कॉलरशिप चाहिए। अब स्कॉलरशिप समझो बच्चों, ये है मेरे पास, दिस इज द स्कॉलरशिप। ये वाला पेन मैथमेटिक्स स्कॉलरशिप है और ये वाला पेन क्लासिकल स्कॉलरशिप है। तो आई थिंक हमें इन्हीं सभी स्कॉलरशिप को इन बच्चों में बांटना है। तो पहला पार्ट क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज दीज स्कॉलरशिप्स बी अवॉर्डेड। आप कितने तरीके से स्कॉलरशिप को दे सकते हो, तो ध्यान से समझिएगा बच्चों। अगर स्कॉलरशिप देने की बात आएगी तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये वाला जो स्कॉलरशिप था इस पेन के कॉरस्पॉन्डिंग जो मैंने स्कॉलरशिप बोला था मैथमेटिक्स का, इसको मैं कितने तरीके से दे सकता हूं। देखो 2 तरीके से, और इसको मैं कितने तरीके से दे सकता हूं, 3 तरीके से। अब सवाल उठता है यार 3 into 2 होगा या 3 + 2 होगा, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज। तो जरा ध्यान से समझते हैं इसको। देखो यहां से रोल नंबर 1 और यहां से रोल नंबर 4, एक एक स्कॉलरशिप आप ऐसे बांट सकते हो। दूसरी पॉसिबिलिटी, रोल नंबर 1 के साथ रोल नंबर 5 खड़ा हो सकता है। देख रहे हो, ये बिल्कुल अलग केस है, ये अलग है, ये अलग है। इसी लॉजिक का इस्तेमाल करके बच्चों 2 4 के साथ और 2 5 के साथ, 3 4 के साथ और 3 फिर 5 के साथ, तो बच्चों टोटल काउंट क्या हुआ, 6। देख पा रहे हो, मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो पहला प्राइज़ है उसको कितने तरीके से बांट सकता हूँ, तो 3 तरीके से। काम खत्म नहीं हुआ, आपको दोनों प्राइज़ देने थे। अगर आप दोनों प्राइज़ दोगे तो ही आपका काम खत्म होगा। तो पहला प्राइज़ 3 तरीके से। तो सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन का, फर्स्ट प्राइज़ कैन बी गिवन इन हाउ मेनी वेज, और फर्स्ट स्कॉलरशिप रादर, क्योंकि वर्ड यहाँ स्कॉलरशिप है। तो फर्स्ट स्कॉलरशिप कैन बी गिवन इन हाउ मेनी वेज, 3 वेज, 3 वेज, ठीक है, ये फर्स्ट। और सेकंड स्कॉलरशिप कैन बी गिवन इन हाउ मेनी वेज, 2 वेज। और दोनों स्कॉलरशिप आपको देना ही देना है, तब जाके आपका काम खत्म होगा। इन हाउ मेनी वेज दीज स्कॉलरशिप्स बी अवॉर्डेड, तो इसका आंसर है बच्चों 2 वेज, सेकंड वाला। तो देयरफॉर 3 into 2 = 6 वेज। और ये मैंने बता भी दिया आपको कैसे 6 तरीके से हम बांट सकते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, तो सेकंड पार्ट बच्चों मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि हमारे क्लास में सपोज 10 बॉयज़ हैं, 5 गर्ल्स हैं, आपको एक मॉनिटर चूज़ करना था। तो कितने तरीके से आप वो कर सकते थे। तो हो सकता था आप बॉयज़ के पास जाते तो 10 में से कोई एक बच्चा लेके आते, 10 वेज, या फिर आप उसी काम को दूसरे तरीके से करते, गर्ल्स के पास जाते, किसी एक गर्ल चाइल्ड को आप सेलेक्ट करके लाते, तो क्या होता, 5 वेज। तो अल्टीमेटली आंसर क्या था, 15 वेज। उसी तरीके से समझना। अब क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज वन ऑफ दीज स्कॉलरशिप्स बी अवॉर्डेड, किसी एक स्कॉलरशिप को ही देना है। दिख रहा है, वन ऑफ दीज स्कॉलरशिप बी अवॉर्डेड। तो सपोज मैं ये वाला स्कॉलरशिप देता हूं, तो इसको देने के मेरे पास कितने ऑप्शंस थे, मैथमेटिक्स वाला है सपोज, तो इसको देने के मेरे पास 2 ऑप्शंस है। मैं रोल नंबर 4 को दे दूं, रोल नंबर 5 को दे दूं, काम खत्म हो गया। या फिर ये पॉसिबिलिटी है बच्चों, आप पहली वाली स्कॉलरशिप जाके दो, तो इसको आप कितने तरीके से दे सकते हो, 3 तरीके से, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। तो यहां पर दोनों नहीं देना है आपको, कोई एक देना है। और जब कोई एक देना है तो आप कितने तरीके से दे पाओगे, दिख रहा है, 3 तरीके से। तो ये 3 तरीके से, या फिर ये वाला 2 तरीके से। तो आंसर क्या हुआ, 3 + 2 5। फिर भी अगर बाई चांस कंफ्यूजन हो बच्चों तो डोंट लूज पेशेंस, ध्यान से क्वेश्चंस करते रहिए, खूब सारे एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कीजिए। और अगर फिर भी कंफ्यूजन रहता है, डोंट लूज होप। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। इसी एग्जाम्पल को आप 2 बार 3 बार रिवाइज करके देखना। मैंने सारी बातें बताई हैं, वैसे जो कुछ भी आपको बताना चाहिए सारी बातें मैंने डिस्कस की हैं।
यहाँ पर मुझे दोनों प्राइस को देने के बाद ख़त्म हो रहा था मेरा काम, तो इसका आंसर था 6। और सेकेंड केस में किसी एक प्राइस को देने के बाद ही मेरा काम ख़त्म हो जा रहा था। फिर मुझे बोला गया नहीं दूसरा भी दे दीजिए, तो फिर कितना होगा, याद है 10 बॉयज़ में से एक मॉनिटर सेलेक्ट किया, काम खत्म हो गया। सर गर्ल से भी सेलेक्ट कर सकते हैं ना, हाँ ठीक है, तो कितने बेस हो गए 5, तो दोनों को ऐड करना था 10 + 5। उसी तरीके से इन हाउ मेनी वेज वन ऑफ दीज स्कॉलरशिप्स बी अवॉर्डेड, तो पहला वाला स्कॉलरशिप कितने तरीके से, 3 तरीके से, काम खत्म हो गया। और दूसरा वाला कितने तरीके दे सकते हैं भाई, तो 2 तरीके से। तो टोटल स्कॉलरशिप देने के तरीके कितने हैं, तो 3 + 2 5। तो सेकेंड का आंसर क्या था, 3 + 2 = 5। बुक में एग्जैक्ट ये डेटा नहीं है, लेकिन कंसेप्ट यही है, ठीक है। तो बच्चों और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से आगे। ये क्वेश्चन भी बहुत कंसेप्चुअल है फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए वर्ड दे रखा है रोज़, और हमें सबसे पहले बनाना है 1 लीटर वर्ड। तो 1 लीटर वर्ड आप सोचो कितने तरीके से आप बना सकते हो, तो आई थिंक बहुत सिंपल है, या तो आर को या फिर ओ को या फिर एस को या फिर ई को यूज़ करके आप वर्ड बना लो, सिंगल लेटर वर्ड। तो कितने बनेंगे, 4। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो बहुत सिंपल है, 4, पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड 2 लेटर वर्ड, अब जब 2 लेटर पे बात की जाएगी तो फिर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, देखो 2 लेटर वर्ड, सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन, हम आर ओ ले सकते हैं, आर के साथ एस ले सकते हैं, आर के साथ ई ले सकते हैं, सही है। फिर ओ के साथ एस, ओ के साथ ई, फिर एस के साथ हम 3 3 2 5 6, ओ के साथ एस के साथ, सॉरी लास्ट एस के साथ हम ई ले सकते हैं। तो बच्चों ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम कुछ ऐसा बना सकते हैं। लेकिन डोंट यू थिंक अगर आर ओ पॉसिबल है तो ओ आर भी होगा, एस आर भी होगा, ई आर भी होगा, एस ओ भी होगा, ई ओ भी होगा और ई एस भी होगा। तो देखो टोटल कितने बनेंगे, दैट इज़ 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी क्वेश्चन को बच्चों हम बहुत शॉर्टकट तरीके से बॉक्स फिलिंग के द्वारा कर सकते हैं। क्या करना है, बस आपको कितने लेटर्स का वर्ड बनाना है, तो 2। तो पहले बॉक्स को हम कितने तरीके से फिल कर पाएंगे, 4, और दूसरे बॉक्स को भी तो फिर 3, दूसरे बॉक्स को 3, क्योंकि 4 हमें अवेलेबिलिटी थी और उसमें से एक कंज्यूम हो गया, तो कितना बचा है मेरे पास, 3। तो बच्चों टोटल कितने बनेंगे, इक्वल टू 12, 4 × 3 बाई यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि 2 लीटर वर्ड में 1 लीटर के आ जाने भर से काम नहीं होता है, दूसरा लेटर आना जरूरी है। जब दूसरा आएगा तब जाके काम पूरा होगा, तो इट मीन्स इंटरमीडिएट पे डिपेंडेंसी है, तो मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं 3 लेटर वर्ड, तो बिल्कुल सेकंड जैसा होगा बच्चों। कितने बॉक्स बनाओगे आप, 3। पहले को 4 तरीके से, इसको 3 तरीके से, इसको 2 तरीके से। 4 × 3 × 2, आंसर कितना हो गया, 24। थर्ड बिल्कुल सेकंड से इंस्पायर्ड था, तो सिंपल है। 3 लेटर वर्ड कितने बनेंगे टोटल, 24। और इसमें हम ये ध्यान रखेंगे बच्चों, ऑर्डर मैटर करेगा, मतलब ROS will have some another sense, SOR another sense, ORS another sense. नेक्स्ट बच्चों, अब एटलीस्ट 1 लेटर वर्ड। अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, अब हमें एटलीस्ट 1 लेटर वर्ड ही बनाना है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 लेटर वर्ड भी अलाउड है, 2 लेटर वर्ड भी अलाउड है, 3 लेटर वर्ड भी अलाउड है, 4 लेटर वर्ड भी अलाउड है। अब सोचो इसका आंसर हम कैसे डिज़ाइन कर पाएंगे, तो 4th का यहीं लिखते हैं हम सोल्यूशन। देखो ऑब्वियसली 1 लेटर वर्ड कितना होगा, तो दैट इज़ 4। अब सोचो 1 लेटर वर्ड अगर मैंने काउंट कर लिया तो ये काम तो यहाँ ख़त्म हो गया। हम वापस से 2 लेटर वर्ड बनाने चाह रहे हैं, हम फिर से वर्ड बनाने का ही काम कर रहे हैं कुछ नए तरीके से। तो काम ख़त्म हो चुका था, हमने फिर से काम को स्टार्ट किया। तो बच्चों यहाँ क्या देना होगा आपको, प्लस। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, कहाँ मल्टीप्लिकेशन है कहाँ प्लस है, ये एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझ आ जाएगा। और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस बनाओगे उतना ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। स्टार्टिंग में फंसते भी हो कोई बात नहीं है, डोंट वरी, कीप ऑन मूविंग, ठीक है, रुकना नहीं है। सेकेंड ऑब्वियसली 1 लेटर के बाद 2 लेटर की बारी, 2 लेटर में कैलकुलेट कर चुका यार,
दैट वॉज 12। ये देखो 12। फिर 3 लेटर वर्ड वो भी मैं कैलकुलेट कर चुका 24। और लास्ट 4 लेटर वर्ड भी तो बनेगा, वो कितना होगा 1 ही होगा। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट 24 12 36 4 40 41 41। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था 41। फिफ्थ क्या है एटमोस्ट 3 लेटर वर्ड। एटमोस्ट का मतलब आपको 1 लेटर वर्ड चलेगा, 2 लेटर वर्ड चलेगा, 3 लेटर वर्ड चलेगा। तो 1 लेटर वर्ड कैसे 1 लेटर वर्ड 4, 2 लेटर वर्ड तो 12 और 3 लेटर वर्ड तो 24। लेकिन एटमोस्ट 3 लेटर वर्ड, इसका मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 1, मिनिमम मैंने 1 काउंट किया है। तो फिर 4 + 12 + 24 दिस इज इक्वल टू व्हाट 36 और 4 40। तो बच्चों एक और एग्जांपल मैंने कोशिश की आपको समझाने की, द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत कंफ्यूजिंग होता है स्टार्टिंग में बच्चों के लिए। मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन क्या है। वी आर सपोज टू सेंड 3 लेटर्स इन 2 लेटर बॉक्सेस। मतलब 2 लेटर बॉक्स हैं, हमारे पास 3 लेटर्स हैं। कितने तरीके से हम इन 3 लेटर्स को उन 2 लेटर्स बॉक्स के थ्रू सेंड कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा। या फिर ये सिचुएशन समझने में दिक्कत हो तो दूसरा समझिएगा, 2 रिंग्स हैं मेरे पास और उसे 4 उंगलियों में पहनना है। तो ये कितने तरीके से किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो इन सभी क्वेश्चंस को शॉर्टकट तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो जो फिक्स होता है बच्चों, अब ज़रा सोचो लेटर फिक्स है कि बॉक्स फिक्स है। तो बॉक्स फिक्स है तो उसे आप नीचे रखोगे। बॉक्स कितने हैं 2, और जो वेरिएबल है वो पावर। तो पहले पार्ट का तो आंसर फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट का आंसर ये रहा। और सेकेंड पार्ट के लिए बच्चों, सेकेंड पार्ट के लिए फिक्स क्या है, रिंग्स फिक्स हैं या फिंगर्स फिक्स हैं। तो फिंगर्स फिक्स हैं तो 4 पावर 2। अदरवाइज कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, कुछ बच्चे 2 टू द पावर 4 भी लिखते हैं और इसको 3 पावर 2 भी लिखते हैं। तो आई थिंक जो ट्रिक मैंने बताया, इस ट्रिक को यूज़ करने के बाद ये कन्फ्यूजन तो आपको कभी नहीं होगा कि इसका आंसर क्या आना है। ऐसे क्वेश्चन को आप ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज बच्चों मेरे पास 3 लेटर्स हैं और बॉक्सेस कितने हैं मेरे पास 2 लेटर बॉक्सेस। तो मैं पहला लेटर कितने तरीके से पोस्ट कर सकता हूँ। तो 2 ऑप्शंस हैं यार, या तो पहला लेटर आप पहले डब्बे में डालो या दूसरे डब्बे में डालो। सही है। तो पहले लेटर का काम तो खत्म हो गया, लेकिन क्या सारे लेटर्स खत्म हो गए आपके। ऑब्वियसली नहीं खत्म हुए सर। तो दूसरे लेटर को भी हम कितने तरीके से पोस्ट कर पाएंगे, तो 2 तरीके से। और तीसरे लेटर को भी हम कितने तरीके से पोस्ट कर पाएंगे, तो 2 तरीके से। तो बच्चों आंसर क्या हुआ 2 × 2 × 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है 8, जो मैंने यहाँ बताया भी है। आ जाओ बच्चों नीचे सेकंड वाले क्वेश्चन पे। मेरे पास कितने रिंग्स हैं 2, फिंगर्स कितनी हैं 4। तो मैं पहली रिंग को कितने तरीके से पहन सकता हूँ, तो 4 तरीके से। दूसरी रिंग को मैं कितने तरीके से पहन सकता हूँ, वापस से 4 तरीके से। तो इसका आंसर होता है 4 पावर 2 दैट इज 16। तो आई थिंक ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। बुक में ऑब्वियसली डेटा बड़ा दे रखा होता है, तो कभी भी आपको डेटा जैसे बड़ा दे रखा 6 लेटर्स इन 7 लेटर बॉक्सेस, तो वहाँ काउंट नहीं करना है। काउंटिंग अगर सीखनी है तो आप छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेकर ही सीखोगे। और अगर बुक में जैसे बड़े क्वेश्चंस आ गए, तो बड़ा क्वेश्चन इससे बड़ा क्या होगा, चलो जैसे m लेटर्स इन n बॉक्सेस। सही है। तो इन दोनों में फिक्स कौन है, लेटर फिक्स है बॉक्स फिक्स है। तो बॉक्स फिक्स है तो ये नीचे रहेगा और लेटर ऊपर। आंसर n पावर m। ऑलवेज ध्यान रखिएगा नीचे फिक्स आना है और ऊपर वेरिएबल आना है। तो ये रिंग वाले क्वेश्चंस और लेटर पोस्टिंग वाले क्वेश्चंस तो आपके हो गए। इसमें इस बात को समझना है कि ये भी पॉसिबिलिटी है सर कि हम सारी की सारी रिंग्स एक ही फिंगर में पहन ले। क्लियर है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल टाइप का है। इसी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा कंस्टेंट ऐसा दिया होता कि भाई आप एक उंगली में एक से ज़्यादा अंगूठी नहीं पहन सकते,
तो फिर आपके पास कितने ऑप्शंस थे? तो बच्चों इसी क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाता? पहली रिंग को पहनने के कितने तरीके होते? 4, और दूसरी रिंग को पहनने के होते 3। तो आंसर होता 12। और मैं चाहूँगा कि आप इसको काउंट करके देखो कि 12 कैसे हो रहा है। जैसे पहली रिंग इस फिंगर में है, तो दूसरी रिंग के पास कितने ऑप्शंस हैं? दिख रहा है ये 3। तो इस उंगली के कॉरस्पॉन्डिंग 3 वैरायटी जनरेट हो रही है। तो इस उंगली के कॉरस्पॉन्डिंग भी 3 वैरायटी, इस उंगली कॉरस्पॉन्डिंग भी 3 वैरायटी, और लास्ट वाली फिंगर के कॉरस्पॉन्डिंग भी 3 वैरायटी। तो हो गया ना 12। बहुत सिंपल है यार। तो दोनों कंडीशंस बच्चों मैंने यहाँ बताई। एक कंडीशन वो भी मैंने बताया जहाँ पर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, आप किसी भी उंगली में जितनी मर्जी चाहें उतनी अंगूठियाँ पहन सकते हो। और दूसरी कंडीशन मैंने बताई जहाँ पर आपके पास थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है कि आप एक उंगली में एक ही अंगूठी पहन सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो वो वाला टाइप का क्वेश्चन आप बॉक्स फिलिंग के थ्रू भी बना सकते हो। आप 2 डब्बे बनाओगे और दोनों डब्बों को भरने की कोशिश करोगे। पहले डब्बे को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग हम पहली अंगूठी को कितने तरीके से अरेंज कर पाएंगे? 4 तरीके से, और दूसरे को फिर 3 तरीके से। तो आंसर क्या होगा? 12। तो ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट था। अब बच्चों एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आपको पहले कि हमारे पास सपोज कमरे में 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बल्ब्स लगा रखे हैं और हमें कमरे को इलिमिनेट करना है। मतलब दिवाली का टाइम है यार, थोड़ा रोशनी को जगमग करना है, ठीक है? तो बल्ब्स कितने हैं? 4, B1, B2, B3, B4। और आपको इस रूम को एलिमिनेट करना है थ्रू दीज बल्ब्स। तो कितना काउंट होगा, कितने तरीके से आप रूम को जगमग कर पाओगे? तो देखो वापस से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन का भी एज वेल एज एडिशन का भी। क्या करना होगा ध्यान से समझते हैं। जैसे सपोज करो बच्चों आपने स्टार्टिंग में एक ही बल्ब एक्टिव रखा, एक ही बल्ब ऑन किया, या तो B1 नहीं तो B2 नहीं तो B3 नहीं तो B4। तो 1 बल्ब ऑन, तो फिर कितने ऑप्शन है आपके पास? 4। ये काम खत्म हो गया। वापस से हम दूसरे तरीके से अब बताओ 2 बल्ब ऑन। 2 बल्ब ऑन रखोगे तो कितने तरीके से हो सकता है? B1 B2, B1 B3, B1 B4। काउंट करके देखिएगा, बहुत हेल्प मिलेगा आपको। तो मैं लिख देता हूँ फिलहाल, दैट इज व्हाट 6। वो 6 तरीका है। B1 इन 3 के साथ, B2 इन 2 के साथ, और B3 B4 के साथ सिंगल, दैट इज 6। अगर आप 3 बल्ब्स को ऑन रखोगे तो फिर दिस इज इक्विवेलेंट टू एक बल्ब ऑफ, 1 बल्ब ऑफ। और 1 बल्ब ऑफ कितने तरीके से हो सकता है? 4 तरीके से। या बच्चों आप 4 के 4 बल्ब क्या रखोगे? ऑन। 4 बल्ब्स ऑन, तो फिर दैट इज 2 बल्ब ऑन, 3 बल्ब्स ऑन, 4 बल्ब्स ऑन, दैट इज ओनली 1। टोटल काउंट क्या हो रहा है? 6 4 10 4 14 1 15। और इसका शॉर्टकट एक फॉर्मूला होता है 2 पावर n माइनस 1। अगर 5 बल्ब्स होंगे तो 2 पावर 5 माइनस 1। 10 बल्ब्स होंगे 2 पावर 10 माइनस 1। ऐसा नहीं है ये एक मात्र तरीका है। इस क्वेश्चन को हम टाइम टू टाइम अलग अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सिंस अभी आप बहुत ही इनिशियल स्टेज में हो तो मैं ज़्यादा किसी भी चीज़ को खींच नहीं रहा। क्लियर है? तो अब बच्चों आज का सेशन यहाँ हमारा ख़त्म हुआ। तो जो भी आपको दिक्कत लगे आप मुझे कमेंट करना, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसको रिजॉल्व करूँ। तो मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में, वेयर वी विल डिस्कस अ वेरी न्यू टॉपिक फ्रॉम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। थैंक यू।